हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो त्रिकोणमिति। इससे पहले त्रिकोणमिति का हम एक पार्ट करा चुके हैं, उसे आप ध्यान से देखना। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिपलेट। अगर आपके पास ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसपे हमें देगा बी समकोण है। क्लियर। अगर हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है इसमें बी समकोण है, तो अगर आपको ए की वैल्यू मान लो दे रखी है 3 और बी की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो आपको बताएं इधर वैल्यू क्या होगी। हमने पिछली क्लास में बताया था हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। दो बातें याद रखनी है। तो आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर में निकालना है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस की बात करें तो 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये आपके पास 9 प्लस 16, यानी कि तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपके पास 25। तो h बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी हाइपोटेनियस आपको कितना आ गया 5, हाइपोटेनियस 5। इसी तरीके से आपको सारे ट्रिपलेट याद करना है। कुछ ट्रिपलेट हम देखते हैं वो आपको याद रखना है। पहला यही ट्रिपलेट कौन सा 3 4 5, डायरेक्ट याद रखना है 3 4 5। अगर ये 3 होगा ये 4 होगा, यानी कि बड़ी वाली साइड होगी जो बाद वाली हाइपोटेनियस की बाद होगी। और आपको याद रखना है 5 12 13, 3 4 5 5 12 13। उसके बाद आपको याद रखना है 7 24 25, 7 24 25। उसके बाद और आपको याद रखना है 9 40 41। उसके बाद आपको याद रखना है 8 15 17, 8 15 17। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 21 और 29। ये आपको सारे ट्रिपलेट याद करना है, ये आपको सारे ट्रिपलेट याद करना है। नोट कीजिए आप। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीज़ें ये कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। यस, आपका ये नोट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिपलेट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ट्रिपलेट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब हम करते हैं सवाल। जैसे हमें पहला सवाल हमारे पास उसने बोला कि 10 मान लो 10 ए बराबर हमें दे दिया 3/4। 10 ए बराबर अगर 3/4 है तो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपसे कुछ पूछ लेगा कि बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, और कॉट ए का मान क्या होगा, और सेक ए का मान क्या होगा, और हम बोल सकते हैं कोसेक ए का मान क्या होगा। आपसे ये इतनी वैल्यू पूछेगा। तो साइन कॉस कॉट सेक मतलब किसी की वैल्यू आपको पूछ सकता है। तो अगर बात कीजिए, हमें पता है कि 10 ए बराबर क्या होता है। पिछली फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। इसका मतलब हम वहाँ पर बताए थे कि 10 थीटा यहाँ होता है। तो 10 ए बराबर 3 अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो एक बार ध्यान रखना, परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। फिलहाल हमने यहाँ ए माना यानी 10 ए माना है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर यहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी होगी 3 और बेस कितना हो जाएगा फिर 4, यानी कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस और एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो अब आपके पास ये 3 5 ट्रिपलेट हमें आती है, कितना हो गया 5 ना याद तो आप निकाल भी सकते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये 3। अब हमने पूछा कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो वी नो डेट हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना साइन ए के सामने ये कितना 3 परपेंडिकुलर। अब आपके पास कितना हो जाएगा ये 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 5 इक्वल टू। इसी तरीके से पूछा कॉस ए बराबर बताओ। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका कितना होगा बेस 4 होगा, क्योंकि कॉस ए ये तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो कितना ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 5। इस तरीके से कॉट ए हम जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ए बराबर बेस अपॉन कॉट ए बराबर क्या होगा बेस अपॉन पर। देखो बेस ये हुआ एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो कितना 3 इक्वल टू सेक ए। तो सेक ए बराबर आपके पास क्या होता है सेक ए बराबर आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 5 अपॉन बेस हमारे पास कर देखो ये तो परपेंडिकुलर एंगल तो बेस कितना होगा 4। यस, इसी तरीके से कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक ए बराबर हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 और अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास एंगल के सामने यानी कि 3। क्लियर इसकी बात। यस, समझ गए ना, नोट कीजिए।
यस, अब इसी सवाल में वो पूछ सकता है, आप बताओ, इसी सवाल में ऐसे पूछ सकता है, इसी सवाल में ये पूछ सकता है कि बताइए, इसी सवाल में कुछ और पूछ सकता है कि बताओ साइन सी की वैल्यू क्या होगी, पूछेगा साइन सी की वैल्यू, ये भी पूछ सकता है। तो साइन थीटा बराबर तो फॉर्मूला तो एक ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट अब सी एंगल लिया है तो हमने कहा है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो सी ये है तो एंगल के सामने यहाँ पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन हाइपोटेनस वही रहेगा 90 डिग्री के सामने, यानी कि 5। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पर पूछता कि टेन सी की वैल्यू बताओ, टेन सी की, तो टेन सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन, और आपके पास बेस क्या होगा 3, तो टेन सी बराबर कितना होता है 4/3। क्लियर ना? यस, इसी तरीके से और भी आप क्या नोट कीजिए। यस, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और सवाल आप करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, अगर हमने एक और सवाल लिया, हमने बोला टेन थीटा इक्वल टू हमने लिया टेन थीटा बराबर हमने ले लिया मान लो 2/√3, 2/√3। इफ टेन थीटा इक्वल टू 2/√3, तो वैल्यू आपसे उसने बताया कि वैल्यू बताओ आप साइन थीटा का मान क्या होगा। मतलब जो त्रिकोणमिति के 5 अनुपात बचे उनमें किसी में से एक पूछ सकता है। तो अब हमें बताया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 9 राइट एंगल ट्रायंगल, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचा, राइट एंगल ट्रायंगल खींचा, किसी को आप समकोण मान लीजिए, बट थीटा यहाँ रख लिया, फिर वो परपेंडिकुलर आपको आसानी से दिख जाए थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम ऐसे बता चुके पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ये हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको ये समझ जाए। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, टेन परपेंडिकुलर 2, और ये कितना √3, 2/√3। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, फॉर्मूला में याद है, हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपके पास कितना, ये 4 प्लस ये 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3, तो एच स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 7, यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी √7। क्लियर? तो ये कितना आ गया √7। अब पूछा था कि हमें साइन थीटा का मान क्या हो, किसी का भी पूछ सकता है आपको। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देखो परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेनियस हमने अभी फाइंड किया था ना √7, तो आंसर कितना आ गया 2/√7। नोट कीजिए। यस, उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब आपको सिखाते हैं एंगल की वैल्यू, एंगल की वैल्यू ध्यान से समझने से। और ये जो वैल्यू हम आपको बता रही है आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखनी है। 0 डिग्री यहाँ पर सब, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद आप कह सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसको ये 0 को यहाँ से हम लिख रहे हैं साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा लिख रहे हैं पहले, अगर ये लिखें तो ये 0 होगा। अगर इसे हम इस साइन थीटा यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर साइन थीटा लिख रहे हैं सबसे पहले, अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 3 और 4। क्लियर? अगर हम इस पूरे नंबरों में 4 से डिवाइड करते हैं, 0.4 0.4 2/3 और 3/4 4/, यानी कि हम 4 से डिवाइड करेंगे और इनका रूट लेना है। अगर सबको हम 4 से डिवाइड करके, अगर हम इन सबको 4 से डिवाइड करके इनका रूट ले लें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा सबसे पहले साइन थीटा का 0 का जो मान होगा तो कितना होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 2 से 2 1 2 2 3 4, यानी कि आपके पास कितना होगा 1/√2। उसको यहाँ पर कितना होगा √3/2। और अब आपके पास 90 कितना हो जाएगा, 90 की वैल्यू कितना 4.4, यानी कि 1। क्लियर? तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 कम से, और 90 डिग्री की वैल्यू कम से कम ये एक याद रखना है आपको। तो अब इसका तरीका क्या है, देखो अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसका हम रिवर्स कर देंगे, तो 1 इधर आ जाएगा 1, और ये कितना होगा √3/2, और ये आपके पास कितना होगा 1/√2,
और इधर वाला कितना हो जाएगा 1/2 और 0। यानी कि अगर हम साइन थीटा का ये रिवर्स कर दिए वैल्यू तो हमें मिलेगी कॉस थीटा की। अब इसी तरीके से ये कॉस थीटा के कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0। क्लियर? बस ये एक याद रखना। अब आपको सब हम सिखाते देखो। पहले अगर हमें बात की जाए कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा। तो हम पिछली क्लास में आपको बता चुके थे कि टेन थीटा बराबर, हम एक फॉर्मूला आपको बता चुके थे, टेन थीटा बराबर आपको बता चुके थे क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर हम आपको बताए थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पिछली क्लास आप पढ़ लेना। तो साइन थीटा, अब देखो यहाँ से तो हमें पता है अगर हमें टेन जीरो की ज्ञात करनी वैल्यू, तो आप बताओ तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1। तो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी 0। अब हमें ज्ञात करनी है कि टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो टेन 30 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 अपॉन, और कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी √3/2। दोनों का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 ही कट जाए तो कितना आ जाएगा 1/√3। आप एक ही याद कर लें बस। अगर हमें ज्ञात करनी इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से टेन 45 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमारे पास कितना हो जाएगा टेन 40 1/√2, इसकी भी 1/√2, सभी कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 1। अगर हमें 60 डिग्री की याद करनी, अब आप सीख गए होंगे, अगर हमें याद करनी 60 डिग्री तो हम क्या करेंगे यहाँ साइन 60 का मान रख लेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा √3। क्लियर? यानी कि टेन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी √3। और अगर हम याद करनी टेन 90 की वैल्यू, तो टेन 90 की वैल्यू हमारे पास है साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन, और कॉस 90 की वैल्यू 0। और 0 का किसी में हम डिफाइन करें तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। समझ गए ना? क्लियर? यस, ये हो गया टेन का। पहले आप एकदम नोट कर लीजिए। अब देखो, अब इसी तरीके से अगर हम इसका पलट दें, तो साइन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, और साइन 30 की वैल्यू √3, और साइन कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 30 की वैल्यू √3, और कॉट 45 इसका जस्ट पलट रहे हैं, कॉट 45 की वैल्यू 1, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, और कॉट 90 की वैल्यू 0। क्लियर? ये वाला कॉट थीटा का होगा। इसी तरीके से अब आप ये नोट कीजिए इतना। यस, और हम बताते हैं, अब हम बात करें सेक, इसी तरीके से सेक की बात करें, सेक की हमने पिछली क्लास में आपको बताया तो सेक जो होता है वो किसके रिवर्स होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले जो सेक होता है वो कॉस के रिवर्स होता है। यानी कि सेक के जो भी फॉर्मूले होंगे वो कॉस के रिवर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें हम कि हमें याद करनी है कि सेक 0 की वैल्यू क्या होगी। तो सेक थीटा बराबर हमने क्या बताया था, सेक थीटा बराबर बताया तो 1/cos थीटा। ये पिछली क्लास में बताए थे हम कि सेक थीटा बराबर आपके पास क्या होता है 1/cos थीटा। तो हमें याद करनी है कि सेक 0 की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेक 0 की वैल्यू हमें याद करनी है तो हमारे पास 1/cos 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, अगर सेक 0 की याद करनी है तो cos 0 की रखनी पड़ेगी। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 होते हैं 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा 1/1 यानी कि 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। क्लियर? इसी तरीके से हमें याद करनी है कि सेक 30 की वैल्यू बताओ। तो सेक 30 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या करें, बस कुछ नहीं करना हमें, कॉस उल्टा ही, तो कॉस थीटा लेगा उसकी जगह हम 30 रख देंगे। 30 की क्या करते हैं 30 कॉस 30 की, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2, ऊपर चला 2/√, बस आप उल्टा करते जाइए 2/√3। यानी कि आप ये कह दिए कि सेक थीटा जो बराबर होता है, जो सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। बस वैल्यू को उल्टा ही तो करना है, जो कॉस की वैल्यू होगी वो जस्ट इसके रिवर्स होगी। तो सेक अगर हमें याद करनी है कि सेक 30 की वैल्यू ये हो गई, अगर हमें याद करनी है कि उसके बताओ सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, इसका जस्ट रिवर्स, इसका रिवर्स करेंगे तो √2 कॉस वाले का, और यहाँ पर कॉस वाले का रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, कॉस का रिवर्स 0 का, आपके पास कितना रहेगा 0। क्लियर? ये हमने कर दिया। अब सारी वैल्यू आपके पास हो गई। अब हम बात करें अगर इसी तरीके से कोसेक थीटा की बात करें तो अब आप सीख गए होंगे कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक की बात करें तो कोसेक की किसकी उल्टी होंगी, जो कोसेक थीटा की जो वैल्यू होंगी वो किसकी
कोसेक थीटा की वैल्यू जो उल्टी होंगी वो साइन थीटा को बिल्कुल उल्टी होंगी। अब आप खुद करके देखिए, पहले आप खुद करके देखिए इन चीज़ों को। देखिए आप कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगा, कोसेक थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 1/sin थीटा की बिल्कुल उल्टी होगी ना, 1/sin थीटा की। अब यानी कि इसका मतलब है कोसेक की जो भी वैल्यू होगी वो साइन की जस्ट उल्टा होगा। अगर हम कोसेक के जीरो ज्ञात करें तो साइन का पहले जीरो देखेंगे, साइन का जीरो इसका भी जीरो आ जाएगा, ये इसका भी उल्टा जीरो आ जाएगा। या आप अनडिफाइन भी कह सकते हैं, अनडिफाइन हो जाएगा आपके पास साइन 0/0, यानी कि साइन 0 का ज्ञात करना तो 0। उसके बाद अगर हम बात करें यानी कि साइन का सब उल्टा हो, ये कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। साइन का उल्टा जस्ट 2/√3, और ये उल्टा कितना, ये आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर, आप नोट कर लीजिए ये बात। यानी कि साइन 0 हमें ज्ञात करनी है, कोसेक 0 का ज्ञात करना है तो 1 यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर 1/sin 0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर ना, ये अनडिफाइन हो जाएगा, 0 का डिवाइड करने पर अनडिफाइन। नोट कीजिए बात। यस, अब आप ये वैल्यू निकालना आराम से, इनको आपको हमेशा याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है एकदम। यस, आगे अब हम बढ़ते हैं, करो आप नोट कर लीजिए पहले तरह। यस, हटाते हैं हम, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इफ, यदि हमने लिखा गया इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप बोल सकते हैं आपको साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, और आप बोल सकते हैं कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू 1, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको याद रखना है कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू 1, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1। नोट कीजिए आप। यस, चलते एक को हम कर देते प्रूफ, मान लो इसको प्रूव करना, इसको प्रूव करते हैं। हम जानते हैं कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1 है, तो आप वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर हमारे पास होगा 1/sec बीटा। साइन अल्फा बराबर हमारे पास हो जाएगा ना 1/sec बीटा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू, और आपको पता है 1/sec बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस बीटा, 1/sec बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस बीटा, ये आपके पास कितना हो जाएगा कॉस बीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा को हम ये नहीं लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बीटा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे, आप देख लेना, पिछली क्लास में देख लेना, हम आपको बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन से साइन हट जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यही बात हमने बोली। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आपको ये बात याद रखनी कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, और कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू 1, और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1 होगा हमेशा ऐसा। नोट कीजिए पहले आप। एक और हम नोट कर देते हैं, एक और हम प्रूव कर देते हैं। हमें पता है कि कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू आपके पास 1 है, तो हम इस बात को भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू 1/कोसेक बीटा, लिख सकते हैं इस बात को, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/कोसेक बीटा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक बीटा को हम लिख सकते हैं साइन बीटा, कोसेक बीटा को हम लिख सकते हैं साइन बीटा।
तो कॉस अल्फा इक्वल टू, और साइन बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस बीटा। साइन बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस बीटा। तो कॉस से कॉस आपके पास हट जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या बचेगा आपके पास 90 माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये प्रूव है, आप इसे नोट कीजिए, याद कर लीजिए। याद करना, डायरेक्ट याद रखना है आपको ये चीज़। यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं हम, हटा के फिर अब इस पर हम देखते हैं एक सवाल है। अब आप घर जाकर ये वाला प्रूव कर लेना खुद से, ठीक है। ये वाला कि tan अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1, याद रखिए डायरेक्ट। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम इस पर देते सवाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सवाल पहला हम इस पर लें, आप सवाल बताइए। अगर हम सवाल लें, हमारे पास सवाल हमने लिया इफ tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1, तो आप फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। आपको याद करनी है कि साइन 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको याद करना है कि साइन 5 थीटा का मान क्या होगा। नोट कीजिए, आप याद कीजिए, इसे करने की कोशिश करो। समझ में ना आ रहा आपको? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एक बार। देखो, अभी हम कंसेप्ट बताए थे, इफ़ यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो आपको ये पता होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें पता है कि tan अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू आपके पास होता है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमें दिख रहा है ना, ये 1 के बराबर, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना होगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये 90 डिग्री के बराबर होगी कि नहीं। हमें पता है tan अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1 होगा, और बनता होगा अगर ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, तो अल्फा की वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 थीटा बराबर कितना आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 18, थीटा डिग्री कितना आ जाएगा आपके पास 18। तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साइन और 5 इंटू थीटा की जगह हम 18 लिख सकते हैं ना, 18 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी 1, तो आंसर इसका करेक्ट कितना होगा 1। नोट कर लीजिए आप। यस, सब करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो आपको हम ये बेसिक बता रहे हैं, आपको और भी आगे वीडियो है, बस आप ध्यान से समझना, मतलब हम सीरियल बाय सीरियल चले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।